अघासुर कौन था? भगवान श्री कृष्ण से अघासुर को मुक्ति कैसे मिली, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। अघासुर पूर्व जन्म में शंख का पुत्र था। अघासुर का नाम अघ था। अघ दिखने में अत्यंत सुंदर था, जिससे अघ को अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान रहता था। अघ जब एक दिन मल्याचल पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी भेंट अष्टावक्र मुनि से हुई। अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए वह देखने में कुरूप लगते थे। इस वजह से अघ ने अष्टावक्र ऋषि का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन अष्टावक्र मुनि को इस बात को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुनि के बार बार समझाने पर भी अघ ने अष्टावक्र मुनि का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। मुनि स्वभाव से ही क्रोधी नहीं थे, लेकिन बार बार उपहास उड़ाने पर मुनि क्रोधित हो उठे और अघ को श्राप दे दिया कि जा तू सबसे कुटिल और कुरूप सांप बनकर धरती पर पड़ा रहे। मुनि के श्राप देते ही अघ डर गया और अष्टावक्र मुनि से विनती कर क्षमा याचना मांगने लगा और मुनि के पांव पर गिर पड़े। मुनि के क्रोध शांत होते ही उसने अघ को बताया कि भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेने वाले हैं। भगवान स्वयं तुम्हारे उदर में प्रवेश करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तभी से अघासुर कई वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा में इंतजार कर रहा था। अघासुर पुतना और बकासुर का छोटा भाई था। इससे पहले श्री कृष्ण ने पुतना और बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया था। महाराज कंस के द्वारा उकसाने पर अघासुर ने श्री कृष्ण का वध करने का सोचा। अघासुर बहुत ही मायावी और विशाल राक्षस था। ऋषि मुनि उनके हमेशा भयभीत रहते थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने सभी सखा के साथ गाय चराते चराते सुदूर वन में निकल पड़े थे। राक्षस अघासुर श्री कृष्ण के वध करने की फिराक में घात लगाए बैठे हुए थे। अघासुर ने अपना शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान बनाया और रास्ते में लेट गया। इस विशाल दृश्य को देखकर ग्वाल बाल भ्रमित हो गए। अघासुर का मुख किसी विशाल गुफा की तरह दिखता था। ग्वाल बाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अघासुर का जीव उन्हें लाल रंग के रास्ता दिखाई दे रहा था। कुछ सखा को भय हुआ कि कोई माया तो नहीं है या फिर कोई राक्षस। फिर उन्होंने सोचा, कन्हैया के रहते हुए डर किस बात की, जिसने विशाल बगुला जैसे राक्षस को बकासुर का वध कर दिया। धीरे धीरे ग्वाल बाल और गायें विशाल अजगर के मुंह होकर अंदर प्रवेश करने लगे। अजगर के सांस से ग्वाल बालों को गर्मी महसूस होने लगी। राक्षस अघासुर ने बालकों को अभी तक निगला नहीं, वे श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अघासुर ने सोचा, जब श्री कृष्ण अंदर प्रवेश करेंगे तो उन्हें बछड़ों और ग्वाल बालों सहित चबाकर मार डालेंगे। जब श्री कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने बहुत ही तेजी से अपने शरीर के आकार को बढ़ाने लगे। इससे अजगर की सांसें रुक गई और गला फटते ही प्राण निकल गए और इस प्रकार अघासुर का वध हुआ और सभी ग्वाल बाल बछड़ों सहित गायों सहित बाहर निकल गए। इस प्रकार अघासुर का अंत हुआ और अघासुर का शरीर प्रकाश पुंज बनकर प्रभु में विलीन हो गया और इस प्रकार अघासुर को सांप योनि से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें।